हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज का जो एडिटोरियल है वो इंडिया और इंडिया के जो फ्रेंडली कंट्री हैं, मतलब जिनके साथ भारत के अच्छे संबंध हैं, उसी से रिलेटेड हैं। जब भारत के किसी दूसरे कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशन होंगे तो वहाँ पर क्या है, भारतीय पर्सन जो इंडियन पर्सन है वो वहाँ पर जॉब करने के लिए जाएंगे, काम करने के लिए जाएंगे, तो वहाँ पर वो इंडियन डायस्पोरा के रूप में हो जाएंगे। अगर वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो यूके गवर्नमेंट या यूएस गवर्नमेंट के बाद में जाएगा। सबसे पहले वो इंडियन एम्बेसी या इंडियन काउंसलेट के पास जाएगा। वहाँ पर जो भारतीय राजदूत हैं, जो अब जिसे यूके के साथ या यूएस के साथ अच्छे रिलेशंस हैं हमारे, तो वहाँ पर क्या है, भारत का राजदूत नियुक्त किया जाएगा। ठीक, जो भारत के लोग यूएस में रह रहे हैं, यूके में रह रहे हैं, तो सबसे पहले इंडियन एम्बेसी से और इंडियन काउंसलेट। देखिए, इंडियन एम्बेसी जो है वो मेन होती है एक देश में, ठीक, वहाँ पर, लेकिन उसके छोटे छोटे ऑफिसर्स होते हैं, उसे इंडियन काउंसलेट बोलते हैं। ठीक, तो उनके पास सबसे पहले जाएगा बातचीत करने के लिए कि हमें यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है, वीज़ा से संबंधित या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम। ठीक, तो क्या है, अब जैसे कनाडा हुआ, यूएस हुआ, यूके हुआ, ये देश जो हैं, अब यहीं से जो भारतीय सिख समुदाय के लोग हैं, जो लोग खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, मतलब कि एक अलग से भारत को तोड़ करके एक अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं, खालिस्तान की, वो लोग जाकर के अब कनाडा की वो नागरिकता ले लिए हैं। ठीक, अब जब कनाडा की नागरिकता ले तो वो कनाडा के निवासी हो गए। अब वो इंडियन एम्बेसी पर और इंडियन काउंसलेट पर, यूएस में, यूके में, वहाँ पर क्या है, इंडियन एम्बेसी और इंडियन काउंसलेट पर हमला कर रहे हैं, अटैक्स कर रहे हैं। कि वो कह रहे हैं कि क्योंकि अभी पंजाब में जो खालिस्तान, प्रो खालिस्तान एक था, बहुत बड़ा सपोर्टर, गुरमीत सिंह शायद उसका नाम था, उसे जेल भेजा गया है, तिहाड़ जेल, शायद सॉरी असम की जेल में भेज दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया है, जिसके लिए बहुत अधिक पुलिस, जो पंजाब पुलिस थी, उसने बहुत अधिक कोशिश की थी। ठीक, तो वहाँ पर जो कनाडा के लोग हैं, जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, मतलब खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, सिख समुदाय के लोग, और बहुत से सिख समुदाय के लोग जो है इसका अपोज भी कर रहे हैं, मतलब इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो इन कनाडा में क्या है, वहाँ पर सिख समुदाय ने इंडियन काउंसलेट पर हमला किया, मतलब आग लगा दी, और वहाँ पर जो डिप्लोमेट्स हैं उनके फ़ोटो चिपका दिए हैं, पोस्टर चिपका दिए हैं। ठीक, कहीं ना कहीं उन्हें थ्रेटन कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। ठीक, और कह रहे हैं किल इंडिया, भारत को ख़त्म करो। ठीक, वो लोग क्या हैं, खालिस्तान सपोर्टर हैं, मतलब कि प्रो खालिस्तान हैं। यही इस एडिटोरियल का सार है। ठीक, चलिए अब स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल। आई होप आप लोगों को अब एडिटोरियल पूरी तरीके से समझ में आएगा। एडिटोरियल स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो अपलोड कर देता हूँ। उसे डाउनलोड करके और इसी एडिटोरियल को जिस तरीके से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड करके पढ़ा रहे हैं, ठीक, या डिस्कस कर रहे हैं, उसी तरीके से आप भी कोशिश करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात, इसमें जो टफ वर्ड्स आए हुए हैं या कोई ग्रामर का रूल आया हुआ है किसी भी सेंटेंस में, तो उसे हमने हाईलाइट कर रखा है, जिससे कि उसके अगर कोई वर्ड आया हुआ तो उसके सिनोनिम, उसके एंटोनिम्स, ठीक, ये सब हम साथ साथ इस वीडियो में डिस्कस कर सकें। और ग्रामर के जो स्पेसिफिक रूल होंगे उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे, और ये देखेंगे सेंटेंस पास्ट टेंस में, फ्यूचर में है या प्रेजेंट में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओमिनस साइंस। ठीक, ओमिनस साइंस, साइंस मीन्स होता है संकेत, साइंस मीन्स संकेत, और ओमिनस मीन्स होता है अशुभ, अशुभ संकेत। ठीक, अशुभ संकेत। तो ओमिनस मीन्स होता है खराब, जिसे कहते हैं समथिंग अनप्लीजेंट, मतलब कुछ भी ऐसा जो कि जिसकी उम्मीद हम नहीं कर रहे हैं वो अगर घटित हो जाए तो कहते हैं अनप्लीजेंट, या इसका ओमिनस का सिनोनिम हो जाएगा अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट मीन्स होता है अशुभ, अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट भी इसका सिनोनिम है। ओमिनस साइंस, साइंस कैसे हैं, अशुभ, मतलब खराब संकेत हैं। ठीक, तो ओमिनस जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव हो गया, साइंस हमारा नाउन हो गया। जिन वर्ड्स के अंत में आई, वी ई या ओ यू एस आता है वो जनरली जो हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। ठीक, वो जनरली एडजेक्टिव होते हैं। तो ओमिनस जो है यहाँ पर हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव, और साइंस जो है, ओमिनस एडजेक्टिव है और साइंस जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। तो ओमिनस साइंस, संकेत जो है वो अशुभ है या खराब संकेत हैं। अब किस चीज़ के खराब संकेत हैं, कि मतलब कि कुछ ना कुछ मिसहैपनिंग होगी, क्योंकि आज की डेट दी है 8 जुलाई की, कनाडा, यूएस और यूके में प्रोटेस्ट करेंगे सभी प्रो खालिस्तान के लोग जो हैं। इंडिया मस्ट कैलिब्रेट, इंडिया मस्ट, मस्ट जब आ जाता है तो मैंडेटरी हो जाता है। ठीक, मस्ट जब यूज किया जाता है तो मैंडेटरी कोई चीज़ हो जाती है। इंडिया मस्ट, मस्ट होती क्या है, ये मॉडल वर्ब होती है। ठीक, इंडिया मस्ट कैलिब्रेट
इट्स डिप्लोमेसी ऑन खालिस्तान इशू टू बेटर इफेक्ट। इंडिया मस्ट से अनिवार्यता दिखाते हैं, भारत को अनिवार्य रूप से कैलिब्रेट इट्स डिप्लोमेसी, अपनी डिप्लोमेसी को और अधिक कैलिब्रेट करना चाहिए। कैलिब्रेट मीन्स होता है किसी को अच्छी तरीके से मापना, ठीक, या अच्छी मतलब किसी चीज़ में और इम्प्रूव कर देना, ठीक। कैलिब्रेट इस डिप्लोमेसी, और अपनी डिप्लोमेसी को बढ़ाना चाहिए ऑन खालिस्तान इशू पर, टू बेटर इफेक्ट, और अच्छे इफेक्ट के लिए, इफेक्ट मीन्स प्रभाव के लिए, मतलब अच्छे रिजल्ट के लिए। मतलब अभी जब इंडिया ने क्या किया था, यूके में हमला हुआ था, तो इंडिया ने भारत में जो यूके की एम्बेसी है, भारत में यूके जो एम्बेसी है, वहाँ से जो भारतीय सेना या मतलब कि भारत के जो सुरक्षा बल तैनात थे उसे हटा दिए थे, और भारत ने यहाँ तक कहा था कि हम जहाँ पर यूके की एम्बेसी है, ठीक, यूके की जहाँ पे एम्बेसी है वहाँ पर एक पब्लिक टॉयलेट बूथ बना देंगे, मतलब लोग वहाँ पर जाके पेशाब करेंगे। तो वहाँ पर यूके, शायद यूके ही था वो कंट्री, तो उसने विरोध किया था कि यहाँ पर अगर तुमने बना दिया तो हमारी सुरक्षा को खतरा होगा। तो अगर इसी तरीके कदम इंडिया उठाएगा किसी भी देश के खिलाफ, तो ऑब्वियस सी बात है वो देश भी हमारी भारतीय एम्बेसीज़ को और काउंसलेट को योग्यता, मतलब कि थोड़ी बहुत प्रधानता देगा, मतलब वहाँ पर क्या नाम है, सिक्योरिटी डिप्लॉय करेगा और सुरक्षा प्रदान करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा विजिलेंस करेगा। तो यह लिखा है, इंडिया मस्ट कैलिब्रेट इस डिप्लोमेसी ऑन खालिस्तान इशू। इंडिया को जो है खालिस्तान इशू पर जो है डिप्लोमेसी, मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशन, मतलब कि बातचीत करके समझाना, मतलब समझौता करना, टू बेटर इफेक्ट, और अच्छे तरीके से प्रभाव, मतलब इसका रिजल्ट मिल सकता है, बेटर इफेक्ट। देखिए पहले क्या थोड़े इफेक्ट मिले थे जब थोड़ी इंडिया ने मतलब कि प्रोटेस्ट किया, ठीक, कि इस तरीके से अटैक कैसे हो सकते हैं। अब क्या है, अगर और अच्छे रिजल्ट पाने हैं तो इसे और कैलिब्रेट करना चाहिए और इसमें सुधार करना चाहिए। इफ़ेक्ट देखिए, दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है अफेक्ट, ठीक, एक वर्ड होता है अफेक्ट और एक वर्ड होता है इफ़ेक्ट। इनमें दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिफरेंस क्या होता है, जिस वर्ड में आर्टिकल ए आता है पहले, अफेक्ट अगर है, ए आया हुआ है तो वो वर्ब है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ठीक, अगर ई आया हुआ है तो ये नाउन है। ये बेसिक डिफरेंस है अफेक्ट और इफ़ेक्ट में। तो अफेक्ट क्या है, वर्ब है, इफ़ेक्ट क्या है, नाउन है। कुछ कंडीशंस में जो है ये इफ़ेक्ट जो है वर्ब के रूप में भी काम करता है। तो अफेक्ट ओनली वर्ब है और इफेक्ट नाउन और वर्ब दोनों है। जनरली जो है इफेक्ट वो नाउन ही होता है। अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर। इंडिया हमारा सब्जेक्ट है, मस्ट हमारी मॉडल वर्ब है, कैलिब्रेट जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक, क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। इट्स डिप्लोमेसी, इंडिया के लिए इट्स आया हुआ है, इट्स क्या है यहाँ पर, इट्स हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक, इट्स हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है। डिप्लोमेसी मतलब कि बातचीत करके, ठीक। ऑन खालिस्तान इशू, किस इशू पर मतलब कि डिप्लोमेसी करनी चाहिए, कैलिब्रेट को और अच्छी तरीके से करना चाहिए, खालिस्तान इशू पर, जो खालिस्तान का मुद्दा है उस पर, टू बेटर इफेक्ट, और अच्छे रिजल्ट्स के लिए। देखिए ये हो गई हमारी हेडिंग, ठीक, ये हो गई हमारी सब हेडिंग, ठीक। अब मूव करते हैं जो मेन बॉडी है, अहेड ऑफ प्लान्ड प्रो खालिस्तान। अहेड ऑफ मीन्स होता है के पहले, अहेड ऑफ मीन्स होता है के पहले। अहेड ऑफ प्लान रिलीज, प्लान रिलीज वो रिलीज होती है जो पहले से ही प्लान कर दी गई है, मतलब कि पहले से डेट निश्चित कर दी गई है। तो अहेड ऑफ प्लान रिलीज, प्लान जो है यहाँ पर हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रेजेंट पार्टिसिपल, सॉरी पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईडी। तो यहाँ पर जो है प्लान्ड वो है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। अहेड ऑफ प्लान रिलीज, जो प्लान रिलीज हैं उनसे पहले, बाई प्रो खालिस्तान सपोर्ट सेपरेटिस्ट, जो खालिस्तान की सपोर्ट करते हैं, प्रो खालिस्तान जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, ऐसे सेपरेटिस्ट इन द यूएस, इन लोगों ने क्या किया है, 8 जुलाई की डेट तय कर दी है। इन द यूएस, यूएस में, यूके में, कनाडा में एंड ऑस्ट्रेलिया में, ऑन जुलाई 8, 8 जुलाई, मतलब 8 जुलाई को जो है प्रो खालिस्तान सेपरेटिस्ट जो है उन्होंने यूएस, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में 8 जुलाई की डेट तय कर दी है। किस लिए, रैली निकालने के लिए। दैट टारगेट इंडियन डिप्लोमेटिक मिशंस, जो रैलीज़ हैं उसमें टारगेट किया जाएगा। दैट जो रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है वो रैलीज़ के लिए आ रहा है। दैट टारगेट, रैलीज में टारगेट किया जाएगा इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन, भारतीय डिप्लोमेटिक मिशंस को, एंड डिप्लोमेट्स को, जो भारतीय डिप्लोमेट्स हैं उनको टारगेट किया जाएगा। टारगेट में उस पर निशाना साधा जाएगा। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप्स टू स्पीक टू ऑफिशियल्स। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ टेकन, भारतीय सरकार ने स्टेप्स लिए हैं, मतलब कदम उठाए हैं, टेकन स्टेप्स में कदम उठाए हैं, टू स्पीक टू ऑफिशियल्स। अब भारतीय गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाए हैं, टू स्पीक टू ऑफिशियल, जो
यूएस के, कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया के और यूके के, इन सब कंट्रीज़ के जो ऑफिशियल्स हैं, मतलब भारत में उनके राजदूत जो हैं, उनसे बातचीत की है। इन दीज कंट्रीज़, इन दीज कंट्री मतलब इन देशों में, कौन कौन से? यूएस में, यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इन दीज कंट्रीज़ में। हाँ, फॉर एडेड सिक्योरिटी एंड विजिलेंस, किस लिए? मतलब भारत सरकार ने किस लिए बातचीत की है कि सिक्योरिटी बढ़ा दीजिए आप, पहली बात तो है, जहाँ पर एम्बेसी बनी हुई है और काउंसलेट बनी हुई है, और विजिलेंस मतलब वहाँ पर निगरानी बना के रखिए। इस संबंध में भारत सरकार ने ऑफिशियल से, जो इन दीज कंट्रीज, इन देश के जो ऑफिशियल्स हैं, उनसे बातचीत की है। मतलब कि अगर यूएस के जो भारत में राजदूत हैं एरिक गारसेटी साहब, उनको बुला करके उनसे बोला, भारतीय गवर्नमेंट ने उनसे बोला कि अपने यहाँ जो है, मतलब यूएस में आपके यहाँ जो भारतीय एम्बेसी है, भारतीय काउंसलेट है, मतलब कि वहाँ इंडियन काउंसलेट जो है, वहाँ पर पहली बात तो सुरक्षा बढ़ाइए, ठीक, फिर उनकी निगरानी करिए, विजिलेंस में निगरानी करना। और ऐसे ही यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के डिप्लोमेट्स थे, मतलब जो वहाँ के एम्बेसडर जो हैं, यूएस एम्बेसडर टू इंडिया और यूके एम्बेसडर टू इंडिया, इन सबसे बातचीत करके उनसे ये अपना प्रोटेस्ट किया है कि वहाँ पर पहली बार सिक्योरिटी बढ़ाइए, ठीक, और विजिलेंस भी बढ़ाइए। अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर। अहेड ऑफ मीन्स होता है के पहले, ठीक, अहेड ऑफ मीन्स होता है के पहले। प्लांट जो है वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, रिलीज हमारा नाउन है, बाई हमारा प्रीपोजिशन है, प्रो खालिस्तान एडजेक्टिव है, सेपरेटिस्ट हमारा नाउन है, इन हमारा प्रीपोजिशन है, द यूएस, द यूके, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। द इसलिए लगाया जाता है क्योंकि छोटे छोटे ग्रुप से, छोटे छोटे आइलैंड से मिलके यूएस, यूके ये सब बने हुए हैं, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑन जुलाई 8, इन लोगों ने, जो प्रो खालिस्तान सेपरेटिस्ट हैं, इन्होंने 8 जुलाई को जो है डेट तय कर दी है, मतलब आज की डेट तय कर दी है, किस लिए? रैली निकालने के लिए। अब रैली में क्या किया जाएगा, ठीक, रैली में टारगेट किया जाए, दैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट टारगेट, रैलीज में टारगेट किया जाएगा, दैट टारगेट इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन, जो कि हैं, जो रैलीज हैं और जो सेपरेटिस्ट हैं, वो टारगेट करेंगे इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन, जो भारतीय डिप्लोमेटिक मिशंस हैं एंड डिप्लोमेट्स हैं, उनको टारगेट करेंगे। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़, अब यहाँ पे कामा लगा के दूसरा सेंटेंस लिखा गया, द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप, भारतीय सरकार ने स्टेप्स लिए हैं, टू स्पीक टू ऑफिसर्स, उन्होंने इन कंट्रीज़ के, जो दीज कंट्रीज़ हैं, यूएस, यूके और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज़ के ऑफिशियल से बात की है, किस लिए? फॉर एडेड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी को और बढ़ाइए, एंड विजिलेंस, विजिलेंस को और अधिक बढ़ाइए। इन कंट्रीज़ के जो अधिकारी हैं, ऑफिशियल्स हैं ना, डिप्लोमेट्स हैं, उनसे बातचीत की है और कहा है कि अपने देश के राष्ट्रपति या जो भी प्राइम मिनिस्टर उनसे कहिए कि हमारे एम्बेसीज की सुरक्षा बढ़ाइए, और मतलब ऐड करिए। द इशू वाज रेज्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल। द इशू वाज रेज्ड, जो ये मुद्दा है, ठीक, रेज मीन्स होता है उठाया गया है। द इशू वाज रेज्ड मतलब सिक्योरिटी और विजिलेंस का जो मुद्दा है, द इशू वाज रेज, इशू उठाया गया, मतलब मुद्दा उठाया गया है, किसके द्वारा? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल साहब। अजीत डोवाल साहब को चाणक्य भी कहा जाता है, जियोपॉलिटिक्स का, भारतीय जियोपॉलिटिक्स का चाणक्य भी कहा जाता है। द इशू वाज रेज्ड बाई, अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, मतलब सब सेंटेंस जो है वो हमारा पश्चिम वॉइस में लिखा गया है। जो मुद्दे हैं किसके द्वारा, सॉरी, पश्चिम वॉइस में लिखा गया है। द इशू वाज रेज, वाज के बाद डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही, सेंटेंस पश्चिम वॉइस में है। द इशू वाज रेज बाय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो मुद्दा है वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के द्वारा उठाया गया। इन टॉक्स विद ब्रिटिश काउंटर पार्ट, जो ब्रिटिश काउंटर पार्ट थे इन दिल्ली ऑन फ्राइडे, मतलब शुक्रवार को दिल्ली में जो ब्रिटिश काउंटर पार्ट थे, मतलब ब्रिटिश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ अजीत डोवाल, जो भारतीय सुरक्षा सलाहकार हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उनके साथ बातचीत में इस मुद्दे को उठाया गया। एंड वाज द सब्जेक्ट ऑफ काज, और यही सब्जेक्ट था, मुद्दा था उन्हें, जो ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन के यहाँ पर, मतलब क्या नाम, ब्रिटेन के जो राष्ट्रीय सुरक्षाकार हैं, उनको जो बातचीत की है, उन्हें बुलाया गया, यही उसका मुख्य सब्जेक्ट था, मतलब उद्देश्य था। बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स,
मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बीच में एंड इट्स काउंटर पार्ट्स इन ऑल पार्टनर कंट्रीज, और जितने भी पार्टनर कंट्रीज हैं उनके साथ ये मुद्दे जो हैं वो रेज किए गए। रिक्विसाइटिंग प्री एम्प्टी एक्शन, रिक्विसाइट मतलब उन्होंने कहा कि रिक्विसाइट है मतलब कि आवश्यक है, इसेंशियल है। प्री एम्प्टी एक्शन मतलब कि पहले से ही कदम उठाया जाए, मतलब कि कोई मिस हैपनिंग ना हो, इससे पहले ही सुरक्षा इंक्रीज कर दी जाए और विजिलेंस को भी इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक, जिससे कि कोई भी मतलब कि मिस हैपनिंग ना हो। ये क्या है, आवश्यक, रिक्विसाइटिंग प्री एम्प्टी एक्शन, ठीक, मतलब कि आवश्यक हैं पहले से कदम उठाने, ठीक। अब सेंटेंस हमारा जो है वो स्टार्ट हुआ है द इशू से और एंड हुआ करके है प्रीएम्प्टिव एक्शन पर। अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर। द इशू, द जो है हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, इशू हमारा नाउन है, वाज जो है हेल्पिंग वर्ब है, वाज के बाद डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। सेंटेंस जो है हमारा पसिव वॉइस में है, ठीक। बाय प्रीपोजिशन है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है एडजेक्टिव है, अजीत डोभाल नाउन है, इन जो है प्रीपोजिशन है, टास्क हमारा नाउन है, टास्क विधि पूरी फ्रेज होती है मतलब किसी से बातचीत करना, हिज है एडजेक्टिव है, ब्रिटिश काउंटर पार्ट, ब्रिटिश काउंटर ब्रिटिश के जो समकक्ष है मतलब अजीत डोभाल के समकक्ष जो यूके में होंगे, मतलब यूके के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होंगे उनके साथ। इन दिल्ली, दिल्ली में मीटिंग हुई है। ऑन फ्राइडे, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है और बड़े स्थानों के लिए इनका यूज, छोटे स्थानों के लिए एट का यूज किया जाता है। एंड इट वाज द सब्जेक्ट ऑफ द कॉल्स, यह जो है ब्रिटिश काउंटर पार्ट के साथ बातचीत करने का सब्जेक्ट था, मतलब उद्देश्य था। बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड इट्स काउंटर पार्ट्स में समकक्ष, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भारत की है, इसी के समकक्ष हर देश में कोई ना कोई विदेश मंत्रालय होगा, उनके साथ बातचीत की है। इन ऑल पार्टनर कंट्रीज, सभी पार्टनर कंट्रीज के साथ। रिक्विसाइटिंग प्री एम्प्टी एक्शन, कि प्री एम्प्टी एक्शन लीजिए मतलब कि इससे पहले कि वो प्रो खालिस्तान सेपरेटिस्ट जो है वो मतलब भारतीय एम्बेसी पर हमला करें, इससे पहले कि आप एक्शन ले लीजिए। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और सभी देशों के जो भी मित्र मुल्क हैं भारत के, उनके साथ, उनके सबके विदेश मंत्रालय के साथ ये बात की गई है। पोस्टर्स इन दीज कंट्रीज, पोस्टर्स माने जो चिपकाए जाते हैं दीवारों पर, पोस्टर्स इन दीज कंट्रीज, इन देशों में, पोस्टर्स जो है इन, पोस्टर्स इन दीज कंट्रीज कौन कौन से, यूके, यूएस, कनाडा, ठीक, ये सब कंट्रीज में क्या है, पोस्टर इन दीज कंट्रीज, इन देशों में हैव बिल्ड द प्रोटेस्ट, उन्होंने प्रोटेस्ट करते हुए बिल चिपका दिए हैं। एस किल इंडिया, भारत को मार दीजिए, ठीक, खालिस्तान, उनकी औकात है भारत को मारने की। एस पोस्टर्स इन दीज कंट्रीज, इन देशों में जो है, दीज कंट्री में कौन, यूके, यूएस और कनाडा में, ठीक, और ऑस्ट्रेलिया में, इन देशों में क्या हुआ है, बिल्ड, पोस्टर्स जो हैं वो बिल्ड कर दिए गए थे, प्रोटेस्ट के जो पोस्टर्स हैं वो चिपका दिए गए हैं। एस किस रूप में, किल इंडिया, भारत को मारिए, एंड खालिस्तान फ्रीडम, और खालिस्तान फ्रीडम मतलब खालिस्तान को स्वतंत्र कर दीजिए, ऐसी रैलीज के पोस्टर जो हैं चिपका दिए गए हैं। एग्जॉर्टिंग सपोर्टर्स, सपोर्टर्स को इनकरेज करते हुए, एग्जॉर्टिंग मीन्स होता है इनकरेज करना, इनकरेज करना। पोस्टर्स तो आप लोग जानते होंगे जो दीवारों पे चिपके रहते हैं उसे पोस्टर्स कहते हैं, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा चिपके हैं। एक्सोर्टिंग में होता है इनकरेज करना, बढ़ावा देना, सपोर्टर्स को बढ़ावा देने के लिए। टू मार्च टू इंडियन मिशंस, कि जो मार्च करिए, मार्च में प्रोटेस्ट निकालिए इंडियन मिशंस पर, मार्च में होता है प्रोटेस्ट करना। व्हाट इज वोरोइंग, क्या चिंताजनक है, व्हाट इज ओरोइंग, ओरोइंग मीन्स होता है चिंताजनक, या क्या चिंताजनक है, इज है। वाट इज ओरिंग, जो चिंताजनक है, इज है, वो है कि, दैट जो है कंजंक्शन के रूप में, दैट की द पोस्टर्स स्पोर्ट द फोटोग्राफ्स ऑफ इंडियन टॉप डिप्लोमेट्स, जो भारत के टॉप डिप्लोमेट्स हैं उनके फ़ोटो जो हैं पोस्टर्स पर चिपकाए गए हैं। पोस्टेड इन दीज कंट्रीज, जो कि इन देशों में चिपकाए गए हैं, पोस्ट किए गए हैं, मतलब कि जो पोस्टर्स लगाए गए हैं, पहली बात तो उस पर ये लिखा है कि किल इंडिया, भारत को ख़त्म करिए, और खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। फिर उसके साथ साथ जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं उनके फ़ोटो भी उनके साथ चिपकाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये थ्रेटन करता है उन डिप्लोमेट्स को। द पोस्टर्स नहीं, द प्रोटेस्ट
आफ्टर द अटैक्स, जो प्रोटेस्ट हुए हैं आफ्टर द अटैक, हमले के बाद, ऑन इंडियन मिशंस पर एरोजन अटेम्प्ट्स, वो कैसे अटेम्प्ट्स हैं, आग लगाकर लूटपाट के हैं, वैंडलिज्म तोड़फाड़ के, मतलब कि ये सब अटैक्स किए गए हैं, मतलब प्रोटेस्ट किए गए हैं आफ्टर द अटैक्स के बाद में ऑन इंडियन मिशन पर एरोजन अटेम्प्ट्स, मतलब कैसे अटेम्प्ट हैं कि उनमें कहीं ना कहीं आग लगाई जा रही है, वैंडलिज्म और तोड़फोड़ की जा रही है। ठीक, वैंडलिज्म मतलब तोड़फोड़ करना, एरोजन में आग लगा के ठीक। इंडिकेट, प्रोटेस्ट इंडिकेट करते हैं अ शार्प अपटिक, मतलब एक बहुत ज़्यादा अपटिक आई है, अपटिक माने इंक्रीजमेंट हुआ है, ठीक, इंक्रीज हुई है, ठीक, इंक्रीजमेंट, क्योंकि अपटिक जो है वो नाउन है, शार्प हमारा एडजेक्टिव है। अ शार्प अपटिक इन सेपरेटिस्ट एक्टिविटी जो हैं उनमें बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है ओवरसीज, विदेशों में। एंड दे हैव लेफ्ट न्यू दिल्ली कंसर्न, और जो ये विदेशों में जो है क्या हुआ है, जो भारतीय एम्बेसी हैं, भारतीय काउंसलेट हैं, इन पर जो है और इनके जो मिशंस हैं भारत के, उन सब पर हमला किया जा रहा है, ठीक। और क्या है, इससे क्या हुआ है, इंडिया को मतलब भारत को, न्यू दिल्ली मतलब भारत को जो है कंसर्न किया है, मतलब भारत को चिंता, भारत में चिंता पैदा कर दी है इन सब बातों को लेकर के। हाउ एवर, चलिए देख लेते हैं ग्रामर। द प्रोटेस्ट, द जो है डेफिनेट आर्टिकल है, प्रोटेस्ट मीन्स होता है विरोध करना, या जो नारे लगा के विरोध करते हैं उसे प्रोटेस्ट कहते हैं। तो नाउन हो गया प्रोटेस्ट, ठीक, एक से अधिक हैं तो वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए। आफ्टर द अटैक हमलों के बाद, ऑन इंडियन मिशन, जो भारत के मिशन हैं, एरोजन अटेम्प्ट्स, भारत के मिशन कैसे हैं कि इंडिया और यूके के संबंध अच्छे हो जाएं, तो क्या है वहाँ पर एक नेहरू युवा करके एक, वहाँ पर एक क्या नाम है, एक संस्था है, तो वो क्या करती है, भारत और यूके के संबंध अच्छे करने में कोशिश कराती है, तो ऐसे मिशंस पर हमला किया जा रहा है। एरोजन अटेम्प्ट्स और लूटपाट के हमले किए गए हैं, वैंडलिज्म तोड़फोड़ की गई है। द प्रोटेस्ट इंडिकेट, अब आ रही है प्रोटेस्ट के लिए मेन वर्ब। द प्रोटेस्ट इंडिकेट करते हैं, दिखाते हैं अ शार्प अपटिक, एक अच्छी खासी वृद्धि इन सेपरेटिस्ट एक्टिविटी, जो सेपरेटिस्ट एक्टिविटी हो रही थी पहले वो कम हो रही थी, अब उसमें एक बहुत तेज़ी से उछाल आया है। शार्प अपटिक में होता है उछाल आना या बढ़ोतरी होना। इन शार्प ओवर विदेशों में, अब जो ये हम जो मतलब कि वृद्धि हुई है, दे हैव लेफ्ट न्यू दिल्ली कंसर्न, इसने न्यू दिल्ली को कंसर्न कर दिया है, मतलब कि कहीं ना कहीं भारत सरकार को चिंता करने पर मजबूर कर दिया है सब हमले जो हुए हैं। हाउ एवर, यद्यप, दे शुड बी फार ग्रेटर कंसर्न टू द कंट्रीज, दे शुड उन्हें होना चाहिए, फार ग्रेटर कंसर्न और अधिक चिंताजनक, टू द कंट्रीज के लिए, इनक्यूबेटिंग दीज ग्रुप्स, जो इन ग्रुप्स को, जो प्रो खालिस्तान ग्रुप्स हैं उनको इनक्यूबेट कर रहे हैं, मतलब कि धीरे धीरे पैदा कर रहे हैं। जैसे इनक्यूबेट मीन्स होता है, जैसे इनक्यूबेटर आपने सुना होगा, ठीक, इनक्यूबेट जब जैसे कहते हैं सेना, जैसे मुर्गी जो है अपने अंडे को इनक्यूबेट करती है, मतलब कि उसे धीरे धीरे सेती से बच्चा निकल सके, ठीक, तो इनक्यूबेट में ना धीरे धीरे फलना फूलना, ठीक, मतलब उन्हें संरक्षण दे रही है दीज ग्रुप्स को। एज दे इन्वॉल्व दियर सिटीजन्स, जो वे लोग जो उनके दे इन्वॉल्व, वे शामिल होते हैं, दियर सिटीजन्स, उनके नागरिक जो हैं उसमें शामिल होते हैं। जैसे कनाडा में हुआ तो कनाडा के नागरिक जो हैं वही लोग इसमें शामिल थे इन प्रोटेस्ट में। द रिलीज प्लान फॉर सैटरडे, जो रिलीज़ हैं वो शनिवार के लिए प्लान की गई हैं, ठीक, द रिलीज प्लान फॉर सैटरडे, रिलीज जो है सैटरडे के लिए प्लान की गई हैं। पुट द रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स ऑन नोटिस, उसने रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स को नोटिस दी है। टू इंश्योर एडिक्वेट प्रोटेक्शन टू इंडियन डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट, द रिलीज प्लान फॉर सैटरडे, रिलीज जो है वो प्लान की गई हैं शनिवार के लिए, ठीक। अब रिलीज़ क्या है, पुट द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट, और उसने क्या किया है, जो संबंधित गवर्नमेंट है, जिस देश में रैली निकाली जाएगी उस देश के संबंधित गवर्नमेंट्स को नोटिस दी गई है। टू इंश्योर, सुनिश्चित करो, एडिक्वेट प्रोटेक्शन टू इंडियन डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट, जो इंडियन डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट हैं उनको अच्छी खासी सुरक्षा दीजिए, जो भी देश में ये
प्रोटेस्ट होंगे एज ओब्लाइज अंडर इंटरनेशनल कन्वेंशन, जैसे कि जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है, मतलब वियना कन्वेंशन, ये है कि वियना कन्वेंशन के अंतर्गत ये है अगर भारत की एम्बेसी किसी देश में खुली है तो उस देश की ये जिम्मेदारी बनती है या वो देश जो है वो ऑब्लाइज्ड है कि इंडियन एम्बेसी की सुरक्षा प्रदान करे, ठीक, उनकी निगरानी करे, उन पर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। और इसी तरीके से अगर दूसरे देश की इंडिया में खुले तो इंडिया ने भी वियना कन्वेंशन को साइन किया था, उसमें इंडिया की गारंटी बनती है कि इंडिया उस देश की कंट्री को एम्बेसी को सुरक्षा प्रदान करे। तो एज ऑब्लिगेटेड अंडर इंटरनेशनल कन्वेंशन, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है उसके अंतर्गत जो प्रोटेक्शन दी जाती है वो प्रदान करें, एडुकेट में पर्याप्त होता है। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त, इट इज़ अ टेस्ट ऑफ दियर रिजॉल्व, इट इज़ अ टेस्ट, यह एक परीक्षण है, दियर रिजॉल्व, उनके जो वादे हैं, जो मतलब हर कंट्री जो वादा करता है, टू इन्वेस्टिगेट ग्रुप्स, कि इन्वेस्टिगेट करेंगे, मतलब जो ग्रुप्स जो इस तरह के ग्रुप्स हैं उनकी जांच करेंगे, थ्रेटनिंग वायलेंस, जो लोग हिंसा को मतलब हिंसा करने को धमकाते हैं, गैदरिंग एंड शेयरिंग इंटेलिजेंस ऑन एनी ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टिंग देम टू प्लान अथवा कैरी आउट अटैक्स आर अ टेरर स्ट्राइक लाइक द 1985 बॉम्बिंग ऑफ द एयर इंडिया फ्लाइट। यह एक टेस्ट है, मतलब प्रमाण है, मतलब टेस्ट है, परीक्षण है, दियर रिजॉल्व, जो लोग वादा करते हैं, रिजॉल्व में कसम खाते हैं या वादा करते हैं, टू इन्वेस्टिगेट ग्रुप्स, कि वो ग्रुप्स का इन्वेस्टिगेट करेंगे, मतलब जांच करेंगे, इन्वेस्टिगेट में प्रोब करना, किसकी, थ्रेटनिंग वायलेंस, वे ग्रुप जो कि धमकी दे रहे हैं हिंसा की, गैदरिंग इकट्ठा हो रहे हैं, शेयरिंग इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस शेयर कर रहे हैं, ऑन एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ऐसे ग्रुप्स की ये देश जो हैं इन्वेस्टिगेट करेंगे, देम टू प्लान करने के लिए अथवा कैरी आउट अटैक्स, हमले करने के लिए, अथवा टेरर स्ट्राइक, एक आतंकवादी हमला, लाइक द 1985 बॉम्बिंग, जो 1985 में बॉम्बिंग हुई थी एयर इंडिया फ्लाइट पर, एयर इंडिया की फ़्लाइट पर हमला हुआ था। अबव ऑल, कुल मिलाकर, अबव ऑल मीन्स होता है कुल मिलाकर, दीज गवर्नमेंट्स मस्ट नॉट यूज फ्रीडम ऑफ स्पीच ट्रॉप्स एज अ कवर फॉर फेलिंग टू प्रिवेंट क्रिमिनल एक्ट्स। अबव ऑल मीन्स कुल मिलाकर, दीज गवर्नमेंट्स, ये जो सरकारें हैं यूएस, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की, मस्ट नॉट यूज, इन्हें नहीं यूज करना चाहिए फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब यहाँ पर जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत अधिक दी जा रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ट्रोप्स की यहाँ, एस ट्रूप्स में दलों को, एस जो है गुट है, ट्रोप्स में ग्रुप, ये जो ग्रुप होते हैं, ठीक, उन्हें बोलते हैं ट्रोप्स, एस अ कवर, अब ये जो दिया जा रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच वो किस रूप में दिया जा रहा है, एस अ कवर, उन्हें प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, फॉर फेलिंग टू प्रिवेंट क्रिमिनल एक्ट्स, कि क्रिमिनल एक्ट्स से बचने के लिए, ठीक, मतलब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जो हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने कहा कि जो खालिस्तान के लोग हैं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत जो है अपनी बात रख रहे थे। अब ये कहाँ का फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि इंडियन कॉन्सुलेट पर हमले बोल दो, आग लगा दो, वहाँ पर झंडा नीचे कर दो, ठीक, ये सब छुपा रहे हैं क्योंकि ये फेल हो रहे हैं क्रिमिनल एक्ट्स को दबाने में, मतलब कि जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उनको कम करने में फेल हो रहे हैं, इसीलिए ये लोग सब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं यूएस, यूके, कनाडा, ये सब बहाना बताते हैं। वाइल द ऑन्स रिमेंस ऑन द 4 कंट्रीज़, यद्यप जो ऑन्स जो भार है वो 4 कंट्रीज़ पर है, वेयर प्रो खालिस्तान अटैक्स है उनकी, जहाँ पर खालिस्तान अटैक्स जो हैं वो बढ़े हैं, प्रो खालिस्तान अटैक्स मतलब खालिस्तान से संबंधित अटैक जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं। न्यू दिल्ली मस्ट एल्सो रिकन्सिडर, न्यू दिल्ली को पुनः विचार करना चाहिए, रिकन्सिडर मीन्स होता है पुनः विचार करना चाहिए, ठीक, न्यू दिल्ली मस्ट मीन्स होता है अनिवार्य रूप से, एल्सो रिकन्सिडर पुनः विचार करना चाहिए, इट्स पब्लिक डिप्लोमेसी, अपनी पब्लिक डिप्लोमेसी पर, ऑन द इशू पर, मतलब कि जो ये इशू है इस इशू पर जो है न्यू दिल्ली को पुनः विचार करना चाहिए, न्यू दिल्ली मस्ट रिकन्सिडर पब्लिक डिप्लोमेसी पर, ऑन द इशू, इस इशू पर भारत सरकार को फिर से विचार करना चाहिए कि और हम कड़ा मतलब कि प्रोटेस्ट करेंगे हर देश के साथ, रिपीटडली बार बार, कॉलिंग आउट फॉरेन गवर्नमेंट्स, जो कॉलिंग आउट माने बुलाना, फॉरेन गवर्नमेंट जो दूसरे देश के एम्बेसडर हैं उनको, फॉर दियर फेलो, उनकी सफलता के लिए, टू रिस्पॉन्ड टू इंडियन रिक्वेस्ट
को रिस्पॉन्ड करने के लिए फ्रीजिंग डिप्लोमेटिक कांटेक्ट जो है वो फ्रीज हो जाते हैं। फ्रीज में मतलब सीज हो जाना, मतलब एकदम बंद हो जाना, स्टॉप हो जाना। टिट फॉर टैट, जो जैसा करेगा वैसा करेंगे। अभी आपसे मैंने बताया कि एक देश था जिसने इंडियन एम्बेसी पर वहाँ पर मतलब उसका झंडा नीचा किया गया, शायद यूके ही था, हाँ यूके ही था, तो वहाँ पर झंडा नीचे किया गया और वहाँ पर आग लगा दी गई इंडियन एम्बेसी में। तो क्या हुआ, भारत ने उस देश की एम्बेसी से सुरक्षा हटा दी। पहली बार जो बैरिकेड लगे थे उन्हें हटा दिया, उसके बाद वहाँ पर एक पब्लिक टॉयलेट बनाने की धमकी भी दी थी। उसके बाद जो है वहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। टिट फॉर टैट इसी को बोलते हैं दुष्ट के साथ दुष्टता करना। रिटेलिटी मीजर्स, ऐसे मीजर्स जो कि मेजर्स में उपाय, सच एज डाउनग्रेडिंग सिक्योरिटी फॉर ब्रिटिश हाई कमीशन, जैसे कि किया गया था। रिटेलिटी में जैसा तुम करोगे वैसा हम करेंगे, मतलब बदला वाले एक्शन होते हैं। मीजर्स मैंने एक्शन या उपाय। सच एज डाउनग्रेडिंग सिक्योरिटी को डाउनग्रेड कर दिया गया था, हटा दिया गया था। ब्रिटिश हाई कमिश्नर, हाँ यूके ही था, कंफर्म हो गया। ब्रिटिश हाई कमीशन से माइट बी डिमॉन्स्ट्रेटिव, जो दिखाता है, बट हार्डली डिप्लोमेटिकली इफेक्टिव, लेकिन जो है लेकिन हार्डली, मुश्किल से डिप्लोमेटिकली इफेक्टिव, ये सब जो है राजनीति मतलब कि डिप्लोमेटिकली प्रभावी हैं। बहुत मुश्किल है जो इस तरह के कदम जो हैं वो प्रभावी हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो प्रभावी होते ही हैं। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त विद द एक्सेप्शन ऑफ द यूएस, इन एडिशन इसके अतिरिक्त विद द एक्सेप्शन ऑफ द यूएस के साथ एक्सेप्शन है। द MEE मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज़ रेगुलरली सम्मन्ड, उसने लगातार, रेगुलरली मीन्स होता है लगातार, सम्मन में होता है बुलावना, टॉप डिप्लोमेट्स, जो टॉप डिप्लोमेट्स हैं यूएस के, ऑफ द कंट्रीज़, इन कंट्रीज़ के, नेम्ड टू डिमांड्स देम ओवर अटैक्स, जो हमले हो रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं आप लोग अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करिए। देयर इज ऑफन नो डिस्टिंक्शन में भेद करना, मेड बिटवीन वायलेंट अटैक्स एंड ग्रेफ्टी, लूटपाट और हमले के बीच में कोई भी, देयर इज नो डिस्टिंक्शन, कोई भी अंतर नहीं है। वाइल द गवर्नमेंट इज जस्टिफाई, यद्यप जो गवर्नमेंट उन्होंने जस्टिफाई किया है, मतलब तुष्टिकरण किया, मतलब उत्तर दिया है, इन रेजिंग कंसर्न मतलब चिंता व्यक्त करते हुए, ओवर द सेफ्टी ऑफ इंडियन सिटीजन, भारत की सुरक्षा को लेकर के, एंड इंडियन प्रॉपर्टी को लेकर, इट मस्ट लीव लॉ एंड ऑर्डर इशू, इट मस्ट लीव, इसे छोड़ दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर इशूज, कानून व्यवस्था के मुद्दों पर, एंड पॉलिसिंग टू द सोवरेन गवर्नमेंट, एंड पॉलिसिंग टू द सोवरेन गवर्नमेंट इन दैट कंट्री, और उन कंट्रीज में गवर्नमेंट पर सब कुछ छोड़ देना चाहिए। न्यू दिल्लीज ओकल प्रोटेस्ट, न्यू दिल्ली का जो ओकल प्रोटेस्ट क्या होता है, जो हम मतलब सिर्फ बातचीत करके जो प्रोटेस्ट करते हैं उसे कहते हैं ओकल प्रोटेस्ट, हम लोग दंगा नहीं करते। न्यू दिल्ली ओकल प्रोटेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन डायस्पोरा के बिहाफ पर, मतलब कि उनके आधार पर, एंड कम्युनिटी सेंटर्स के आधार पर, टारगेटेड, कम्युनिटी सेंटर्स की विशेषता गए पास्ट पार्टिसिपेंट से, टारगेटेड जिन पर निशाना साधा जा रहा है बाई प्रो खालिस्तान ग्रुप्स के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, मतलब ये कहा जा रहा है कि न्यू दिल्ली ओकल प्रोटेस्ट जो है बिहाफ ऑफ इंडियन डायस्पोरा के आधार पर और कम्युनिटी सेंटर के आधार पर जिन्हें टारगेट किया जा रहा है प्रो खालिस्तान ग्रुप्स के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ये फेल हो गए हैं जो प्रोटेस्ट जो हैं। अब प्रोटेस्ट के लिए जो है वर्ब जो आ रही है मेन वर्ब वो फेल है, मतलब मेन वर्ब फेल है। प्रोटेस्ट फेल, वो असफल रहे हैं। टू रिकग्नाइज करने में, दैट की, मोस्ट ऑफन प्रायः, मतलब जो प्रो खालिस्तान को रोकने के लिए भारत सरकार जो है वो प्रोटेस्ट करती है, ठीक, वो सब क्या रहे हैं, वो फेल रहे हैं, ठीक। रिकग्नाइज मैंने पहचान होना है, जान पहचान। फेल टू रिकग्नाइज, ये रिकग्नाइज करने मतलब इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं हुआ जिससे कोई इफेक्ट पड़े, जिसे रिकग्नाइज किया जा सके। दैट कि मोस्ट ऑफ प्रायः द विक्टिम्स एंड परपिटेटर्स, विक्टिम्स में पीड़ित और परपिटेटर्स में तो सपोर्टर्स आर ऑफ इंडियन ओरिजिन, सब क्या हैं, भारतीय ओरिजिन के हैं। गिवन द राइजिंग प्रोटेस्ट, यदि इस पर विचार किया जाए, राइजिंग प्रोटेस्ट जो बढ़ते हुए प्रोटेस्ट हैं उन पर, एंड और द अलार्मिंग नेचर ऑफ द थ्रेट्स, जो अलार्मिंग नेचर है, मतलब कि खतरे की घंटी बजाने वाला थ्रेट्स है, मतलब खतरे हैं। द नीड ऑफ द हावर, ये समय है, इज मोर कोऑपरेशन की, और अधिक भारत दूसरे देशों के साथ कोऑपरेशन करे, एंड नॉट
ब्रिकमैनशिप, ना ही एक किनारे पर अड़े रहने पर, बिटवीन द गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट के बीच में, एंड मैकेनिज्म के बीच में, टू शेयर इन्फॉर्मेशन करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, इंटेलिजेंस को एंड डिस्कशन के लिए, टू ग्रोइंग वायलेंस जो बढ़ रहा है उसके कारण, बाई सच ग्रुप्स, इन ग्रुप्स के द्वारा वायलेंस किया जा रहा है उस पर यही नहीं है कि सिर्फ बातचीत करें, ठीक, और अब क्या है, और अधिक कोऑपरेशन बढ़ाना चाहिए, ना कि सिर्फ बातचीत करके ही इनका हल निकालना चाहिए, और अधिक कोऑपरेशन बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, और ना समझ में आया हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद।